हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 क्रमचय और संचय की लास्ट वाली एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। और इसके क्वेश्चंस को करके चैप्टर को हम एंड करते हैं, फिनिश करेंगे आज अपने चैप्टर को। फिर हम अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ को चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन की कोई इसमें खास ज़रूरत नहीं है, जितना आपने लास्ट वाली एक्सरसाइजों में सीखा है वहीं उसको हमें यहाँ पे लाके अप्लाई करना है। तो चलते हैं, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन आए। 2 स्वर लेने हैं और 3 व्यंजन लेने हैं। भाई टोटल कितने का बनाना है? 5 का बनाना है। तो सीधी सी बात है, तो हमारे पास इसमें स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं वो हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो स्वर हैं वो हमारे पास कितने हैं? ए है, ई है और यू है। ये 3 स्वर हैं हमारे पास, ठीक है। और व्यंजन कितने हैं हमारे पास? व्यंजन बचे हुए हो गए इसके अंदर के, एक तो डी है, दूसरा जी है, एच है, टी है और आर है। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 5 8, 8 लेटर हो गए। इन्हें सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, इसमें से 2 स्वर लेने हैं और 3 व्यंजन को लेके हमें अरेंज करना है। और उसके बाद कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन क्रमचय हमारे पास बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं, शब्दों की रचना करनी है। तो भाई हमें क्या निकालना है? क्रमचय भी निकालना है और कॉम्बिनेशन भी निकालना है, संचय भी निकालना है। संचय यहाँ पे निकालना पड़ेगा और क्रमचय हमें बाद में शब्दों की संख्या बतानी पड़ेगी, कितने शब्द बनेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 स्वर हैं और लेने कितने हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 3c2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 3 - 2 तो 2 कट गया, कितना रह गया? 3 रह गया। ऐसे ही आप यहाँ से निकालेंगे 5c। 5 है आपके पास, व्यंजन लेने कितने हैं? 3 लेने हैं। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो कितना रह जाएगा? टोटल आपका 10 रह जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लिया मैंने, आप भी सॉल्व कर लीजिए। ये तो 3 स्वर में से 2 स्वर लेने के तरीके हो गए और 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन लेने के तरीके हो गए। और टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनसे, मतलब कितने तरीके से हम इनका जोड़ा बना सकते हैं? तो भाई हमें 5 लेने हैं ये। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इस बात को हम लिखेंगे 2 स्वर 3 व्यंजन को चयन करने के कुल तरीके बराबर कितने हो गए? 3 × 10 = 30। 30 तरह से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमसे कहते हैं कि कितने शब्द बन सकते हैं, शब्दों की रचना कर सकते हैं। चलिए 30 तरीके का कॉम्बिनेशन है। और अब हमारे पास में 30 तरीके का हो गया। अब हमारे पास में ये जो हमारे पास ये 5 हमारे पास ये 5 जो व्यंजन है, ये 5 व्यंजन जो हैं आपस में, तो हमारे पास जो ये 30 आए हैं, 30 तरीके हैं, इनके अंदर कितने शब्द हैं हमारे पास में? 5 है ना। लिख सकते हैं इस बात को, इन 30 संचयों में प्रत्येक में 5 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? प्रत्येक में 5 5 के बने हुए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है? इन 5 शब्दों को रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने पर
कुल बने शब्दों की संख्या वाले शब्दों की संख्या। ये भी आपस में रीअरेंज होंगे। उन्होंने हमसे पूछा ना शब्दों की रचना की जा सकती है अर्थपूर्ण या अर्थहीन, तो भैया हमने सिलेक्शन तो कर लिया। अब सिलेक्शन को हम रीअरेंज कर दे रहे हैं। रीअरेंज करेंगे तो 30 गुणा 5 हैं, इसके अंदर 5 लेटर हैं, पाँचों ही सिलेक्ट करके रीअरेंज करना है तो 5p5 हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं। तो 5p5 परमुटेशन लगा दिया हमने। तो सॉल्व करते कितना होगा, 30 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है 5 माइनस 5 0 1 हो गई। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 30 गुणा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। आपको याद होना चाहिए कितने आ गए टोटल, 3600 तरीके के नए शब्द हमारे बन सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना हो सकती है। तो भाई यहाँ पे हमसे क्रमचय पूछा है, जबकि स्वर तथा व्यंजन जो है एक साथ रहे, व्यंजन है ठीक है एक साथ रहे, तो व्यंजक जो भी है आपका एक ही साथ आने चाहिए। मतलब पहले तो हम इसमें स्वर देख लेते हैं। स्वर हमारे पास कितने हैं, ए ई आई ओ यू पाँचों हैं। और आपके व्यंजन कितने हैं यहाँ पे, वो आपके कितने हैं, क्यू टी एन है। ये आपके पास में सारे लेटर आ गए, 5 3 8 हो गए। अब देखिए ये स्वर है, 5 स्वर है। अब ये एक कॉम्बिनेशन में ये साथ ही साथ आए होंगे सारे, तो अब उसके बाद में वो आपस में भी तो रीअरेंज होंगे। ये आपस में रीअरेंज होंगे, ये आपस में रीअरेंज होंगे तो कितना होगा, 5p5 तरीके से हो जाएंगे। और ये कितने तरीके से हो जाएंगे, ये 3p3 तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। जैसे QTN लिखा है NTQ लिखा जाएगा, फिर TQN लिखा जाएगा, ऐसे ही ये आपस में रीअरेंज होते रहेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5p5 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 ही होती है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आपस में अरेंज कर दिया आपने। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी तो होंगे, अपनी जगह भी तो बदलेंगे। तो कितनी तरीके से बदलेंगे, 2 तरीके से। तो हमारे पास कितना आ गया, 120 इंटू 6 इंटू 2p2। ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी होंगे, इसीलिए हमने इसको साथ में ये घटनाएं हो रही थी इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 12 छंग 72। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ये कितना हो जाएगा, 1440 तरीके से। कितनी तरीके से, 1440 तरीके से। और कौन सा सिद्धांत लगाया हमने, गुणन सिद्धांत द्वारा। लिख सकते हैं आप यहाँ पे गुणन सिद्धांत से। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्य की एक कमेटी बनानी है, समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां ही हो। समिति कितने की बनानी है, 7 की। 3 लड़कियां फिक्स कर दी। जब 3 लड़कियां फिक्स हो गई तो हमारे पास लड़के कितने आ सकते हैं, 4। तो 9 में से 4 लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे और लड़कियां 4 में से 3 सेलेक्ट हो जाएंगी। पहले वाले का आंसर लेते हैं। तो देखिए पहले आप क्या लेंगे, लड़कियां। लड़कियां कितनी हैं, 4। कितनी ले रहे हैं आप, 3। ठीक है, टीम 7 की बनानी है तो गुणा करनी पड़ेगी हमें। लड़के हैं 9, तो बच्चे कितने हैं आपके, 7 की टीम में से 4, 3 ये ले लिए तो 4 ही तो बचेंगे आपके पास। ये तो बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। इनको सॉल्व कर देंगे तो जी 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, इंटू इसे ले लेते हैं तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यदि 4 3 तो कट गया, 4 रह जाएगा, इंटू 5 कट गया आपका। तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 कट गया, 4 3 2 1। तो 4 दूनी 8 ये कट गया और 3 दूनी 6 ये कट गया। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 2 आ जाएगा। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका, 7 नेम 63 और 63 दूनी 126। 126 चौक 126 चौक आपके होते हैं 504। कितने होते हैं, 504। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया।
कहते हैं न्यूनतम 3 लड़कियां हों, कम से कम 3 लड़कियां हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाएं। ये केस बहुत अच्छा है, इस केस को करते हैं। भाई कम से कम 3 लड़कियां रखनी है हमें, कितनी रखनी है, कम से कम 3 लड़कियां। तो मान लीजिए 3 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने आएंगे, 4 बॉयज़ आएंगे, ठीक है। या कम से कम का मत देखिए, न्यूनतम का मीनिंग समझ लीजिए। न्यूनतम का मीनिंग होता है कि कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, 3 से कम नहीं जाए, 3 से कम नहीं जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती हैं, हमारे पास लड़कियां ही ज़्यादा कितनी हैं, 4, तो हम 4 ले सकते हैं, मैक्सिमम लड़कियां 4 ले लें। लड़के कितने आ सकते हैं, फिर 3 बॉयज़ आ सकते हैं। दोनों में से एक केस हो सकता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लड़कियां थी, 4C3 होगा, और ये कितना होगा, लड़के कितने हैं, 9 हो गया, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ये आपका 4C4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ लड़के कितने हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने 4C3 इंटू 9C4 4C3 इंटू 9C4 की वैल्यू फाइंड की है, कितनी आई है, 504, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, NC की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 1 बताई थी, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 504 प्लस 9 × 8 × 7, 6 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, और 4 3 चौक 12, 12 या 7 चौक 28, 28 तियाँ जो भी बनेगा 84 होता है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 504 प्लस 84, तो 3 चौक 12, 12 7 84, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 588। ये 588 तरीके से न्यूनतम लड़कियां सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब कहते हैं अधिकतम 3 लड़कियां हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों, तो कौन कौन से केस बनेंगे। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों, तो 3 लड़कियां होंगी, तो लड़के कितने होंगे, 4 होंगे, सीधी सी बात है। और अगर 2 लड़कियां होंगी, तो लड़के कितने होंगे, 5 लड़के होंगे, कितने होंगे, 5, 7 की टीम बनानी है। और अगर 1 लड़की होगी, तो लड़के कितने होंगे, 6 लड़के होंगे, लड़के हमारे पास 9 हैं तो हम ले सकते हैं। और अगर एक भी लड़की नहीं है, तो लड़के कितने होंगे, 7 लड़के होंगे, कितने होंगे, 7 लड़के होंगे टीम में। फिर ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ गए। अब इनको आपको सॉल्व करना है। 3 लड़के, 3 लड़कियां, 4 लड़कों का कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व कर लिया, 3 लड़कियां 4 लड़कों का कितना आया, 504। तो आप तो इसे ऐसे ही लिख लीजिए, 504, और आगे आप प्लस कर लीजिए। इसे आपको सॉल्व करना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 लड़कियां हैं, 4C2 इंटू 9C5 आएगा ये, ठीक है। 9 लड़के हैं, प्लस ये कितना आएगा, 4C1 आएगा, और ये गुणा करेंगे 9C6 हो जाएगा, और प्लस करेंगे, यहाँ तो आपका जीरो ही है, जीरो है, तो 4C0 हो गया। तो जी ये कितना हो गया, इनटू एंड करके लिखा है हमने, तो 9C7 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया ये कॉम्बिनेशन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 504 हो गया, प्लस इसे सॉल्व करेंगे 4C को, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्ट 4C0 की वैल्यू 1 होती है, पता है आपको, बताइए, NC0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, 504 प्लस
यहाँ से आपने 2 दूनी 4 हो गया, 4 कट गया, 3 दूनी 6 ही तो बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया हमने, आप भी कर सकते हैं। 5 काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 9 अट्ठे 72, हाँ 9 अट्ठे 72। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 कट गया तो 4 3 2 1 प्लस 3 कट गया, 4 बचेगा, 6 कट जाएगा तो 9 8 7 और 6 कट गया आपका, तो 3 2 प्लस यहाँ से तो 7 कट जाएगा, 9 गुणा 8 बटे 2 गुणा 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसे आगे जल्दी से। 3 दूनी 6 कट गया, 8 4 दूनी 8 हो गया, तो 504 प्लस 6 गुणा 18, 7 दूनी 14, 14 नेवा 126। ठीक है, प्लस 3 तिया 9 और 4 ये आ गया, 3 चौ 12 सत्ते 84, 4 गुणा 84 प्लस 4 बार गया तो 9 चौक 36 आ जाएगा आपका। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 504 प्लस 6 से इसकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 756 प्लस 84 चौक आपके 336 होते हैं, प्लस 36, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1632। कितना आ जाएगा, 1632 तरीक़ों से हम अधिकतम 3 लड़कियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बन सकता है 1632 तरीके से। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं यदि एग्जामिनेशन शब्द जो दिया है हमारे पास, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाए तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले कितने शब्द डिक्शनरी में होंगे। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में जैसे अगर हम बात कर लें, ये ABCD पहला वर्ड ऐसा है, ठीक है, ABCD वाला है पहला वर्ड। तो दूसरा यहाँ पर B के बाद में C आएगा और फिर यहाँ C के बाद D होना चाहिए और D के बाद, ठीक है, D के बाद कुछ भी हो सकता है, आपका E हो सकता है ना। और अगला वाला C के बाद में यहाँ D होना चाहिए, D के बाद यहाँ E होना चाहिए, E के बाद यहाँ पे F होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए कि इसके बाद का नेक्स्ट वाला वर्ड आता है, इसके बाद का भी नेक्स्ट वाला आता है, इसके बाद का भी नेक्स्ट वाला आता है। और जब यहाँ तक ये कहाँ तक जाएंगे, ये जब तक Z तक पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है, Z तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये A चेंज नहीं होगा, A चेंज नहीं होगा। जब Z वाले शब्द यहाँ पे पूरा हो जाएगा तभी यहाँ पे B आ जाएगा। सही है, क्लियर है, समझ में आया। डिक्शनरी आप देखना। उसके बाद में वही हमसे कह रहे हैं कि ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व कितने शब्द होंगे। तो एग्जामिनेशन में पहले हम थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं कि ई से पहले हमारे पास कौन आता है, ABCD आते हैं, ABCD आते हैं, D आते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। 2 तो आई हैं आपके पास, इसमें 1 और 2। दूसरा 2 बार आपका A है, 2 बार आपका A है, और 2 बार आपका N है, 2 बार आपका N है। ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब ई के बाद के लेटर हैं, ठीक है। और जो बच्चे आपके पास ई के बाद के लेटर हैं, T है आपका, I है ना, और X है, M है, ये सब आपके T के बाद के हैं, ई के बाद के, सॉरी, ई के बाद के हैं। तो जी इसमें लेटर कितने हैं आपके पास, 10। कितने हैं, 10 हैं। अब आप देखिए ई से पहले प्रारंभ होने वाले शब्द, ई से पहले कौन आता है, ABCD। D है क्या इसमें, नहीं है, कट गया। C है इसमें, नहीं है। B है इसमें, नहीं है। तो ई से पहले जस्ट पहले कौन आ रहा होगा, A। कौन आ रहा होगा, A आ रहा होगा। तो A वाले शब्दों की बतानी है, तो मतलब A हमारा पहले स्थान पे यहाँ फिक्स हो गया। 10 बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। पहले स्थान पे A फिक्स कर लिया हमने, क्योंकि ई तक में BCD तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसके शब्द तो होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। A फिक्स कर दिया। अब जब A फिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल जो स्थान है
वो कितने हमारे पास में क्रमशः की संख्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है, क्रमशः की संख्या। टोटल शब्द कितने हमारे पास में 10 है ना, टोटल कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सॉरी 11 हैं लेटर, हम 10 कर रहे हैं। हमारे पास लेटर्स कितने हैं, वस्तुएं कितनी है 11, ठीक है 11 हैं, जिसमें से ए हमने फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, एक लेटर फिक्स कर दिया, हमारे पास बचे कितने 10। तो फैक्टोरियल 10, अब यहाँ रिपीट हो रहे हैं, सब अलग अलग नहीं है, तो हम कहाँ पे आएंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी वाले फॉर्मूले पे। जो चीज़ रिपीट हो रही है उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। ए तो हमें लेना ही नहीं है, ए तो हमारे एक ही जगह पे ही है, तो हमें कौन लेना है, आई और एन। तो आई कितना है 2 और एन कितना है 2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं और आंसर लेके आते हैं अपने क्वेश्चन का। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 रहेगा, 1 आप लिख लीजिए, 4 से 4 कट कर देंगे हम, तो 4 से 4 ये हमारा कट हो गया, बाकी इन सब की हमें गुणा करके लिखनी पड़ेगी। तो गुणा कर लेते हैं, तो जी हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 या 90, 90 दूनी 180, 180 हो गया यहाँ तक, इनकी गुणा करेंगे तो देखिए 8 नेम 72, ठीक है, और 10 720, 720 गुणा 7 गुणा इतना 720, और इसकी करेंगे तो आपका 50 40 होता है, याद करिए आप, और इनकी गुणा करके हमारे पास आएगा 907200, 9,07,200, ये आपका आंसर आ गया। इतने शब्द ए से प्रारंभ होने वाले डिक्शनरी के अंदर होंगे, समझ गए आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला से 2 विभिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना कर सकते हैं। भाई ये थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा कठिन है कि हमें टोटल 5 शब्द, 5 का हमें बनाना है, ठीक है। किसका बनाना है, हमें 5 का बनाना है, और 5 का बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रिपीटेशन हमें करना नहीं है, और 10 से विभाजित भी होनी चाहिए, और ठीक है, और ये अंक हमें यूज करने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यूज करने हैं, सॉरी, तथा 9 अंकों से, 9 अंकों से है ना, इतने हमारे पास अंक दिए हुए हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दिए हुए हैं। 6 अंकों से हमें ऐसी संख्या बनानी है जो 10 से विभाजित हो जाए, और कितनी 6 अंकीय संख्या भी बनानी है। 6 अंक दिए हैं और 6 अंक वाली संख्या ही बनानी है हमें। बड़ी बढ़िया बात है ये तो हुई। और वो 10 से विभाजित हो, चलिए 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। 10 से विभाजित होने वाली कौन सी, पहली 10 है, फिर आपकी 20 है, फिर आपकी 50 भी मान लेते हैं, छोड़ दी हमने बीच में, बहुत सारी हैं, है 90 है, और मान लीजिए 100 है 10 से सीधे विभाजित होने वाली। क्या 121 10 से विभाजित होगी, नहीं होगी, 120 तो होती है ना, हाँ वो तो होती है। 1000 भी 10 से विभाजित होती है। जो 10 से डिवाइड हो रही हैं उनके लास्ट में देखिए कौन आ रहा है, उनके लास्ट में आ रहा है 0 फिक्स है, उनके भी पीछे 0 फिक्स होता है। तो 6 अंक की हमें संख्या बनानी है, कितने अंक की संख्या बनानी है, 6 की, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की संख्या बनानी है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि 10 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनके लास्ट में कौन आता है, 0, 0 आता है। तो 0 हमने फिक्स कर दिया। अब 0 फिक्स कर दिया, आपके पास संख्याएं कितनी थी, टोटल 6 संख्याएं थी, लेनी कितनी थी आपको, 6 लेनी थी, लेकिन उसमें से एक फ़िक्स कर दिया। अब ये एक नंबर आपने फ़िक्स कर दिया, आपके पास बचे कितने नंबर, 5, और लेंगे कितने, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स ले सकते हैं आप, 5 ही नंबर्स ले सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 5 यहाँ मान लीजिए, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ पे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 5 और 20 यहाँ 60, 20 ये 60 दूनी 120, ये तो हमारे गणना के आधारभूत सिद्धांत से आ गया, लेकिन हम सूत्र लगाएंगे तो 5p 5 लगेगा, और कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 ही आएगा। याद रखिए एन की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल एन ही होती है, इसलिए ये लिख सकते हैं। कितना आ गया आपके पास, 120 आंसर आ गया इसका, ठीक है।
करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन वाले कितने शब्दों की रचना कर सकते हैं? दोनों के बीच में क्या लगा है और दोनों साथ ही लेने हैं। तो हमारे पास 5 स्वर हैं, जिसमें से कितने स्वर लेने हैं? 2 गुणा लगाएंगे। और व्यंजन कितने हमारे पास? 21 और लेने कितने हैं? 2। तो यही आपका आंसर हो गया सीधा सीधा। इसमें सोचना क्या है? इसमें सोचना क्या है? अब आप इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि नंबर्स बड़े हो जाते हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका फैक्टोरियल 21/2 फैक्टोरियल 19 आ जाएगा ये। और 3 कट गया तो 5 गुणा 4/2 गुणा यहाँ कितना आएगा? 21 गुणा 20 और 19 आपका कट गया, तो नीचे 2 गुणा 1 रह जाएगा, है ना। यहाँ भी रह सकता है, ये हमने तो लिखा नहीं है, ठीक है, कंजूसी कर रहे हैं हम। ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। फिलहाल कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया ये, गुणा 21 दाई 210 हो जाएगा। 21 दाई 210 हो जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल कितना आ गया? हमारे पास में 2, हाँ, 2100 आ गया आपके पास, 2100 आ गया, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे आप। कॉम्बिनेशन कर दिया आपने, सिलेक्शन कर दिया, व्यंजन लेने हैं। अब उसके शब्दों की रचना भी करनी है। शब्दों की रचना के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? परमुटेशन। कितने का बनाया है आपने शब्द? 2 और 2 4 का। 4 को भी आपस में रीअरेंज करके भी तो शब्द बनेंगे। हाँ, बहुत ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका परम्यूटेशन, 4 शब्द को 4 ही बार लेना है, तो कितना हो गया आपके पास में? पी एन की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल एन ही होती है, बताया तभी आपको। 2100 गुणा फैक्टोरियल 4, तो खोल के रख देते हैं इसको। कितना हो गया? 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2100 गुणा 24 और इनकी गुणा करके कितना आ जाएगा? 2400, 2400, 24 से कम 24 का 4 हासिल 2, 24 दूनी 48 और 2 50। ये आ गया आपका आंसर। मैच नहीं होता अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया होता शब्दों की रचना करनी है तो। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न हैं? 12, जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, अर्थात खंड 1 तथा खंड 2 में। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकते हैं? ये आपका कॉम्बिनेशन है, संचय पूछा हुआ है। टोटल प्रश्न कितने हैं आपके पास? 12, 2 टुकड़े में बांटे हुए हैं, खंड 1 खंड 2। इसमें 5 प्रश्न हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपके पास में 7 प्रश्न है, ठीक है। हर किसी से क्या करना? उसे न्यूनतम 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। कम से कम 3 प्रश्न तो लेने ही लेने हैं। और टोटल प्रश्न कितने करने हैं? 8 करने हैं उसे। कुल प्रश्न कितने करने हैं? कुल पेपर प्रश्न कितने करने हैं? 8 करने हैं, याद रखना आप। तो जी 3 तो मिनिमम लेने हैं। मान लीजिए पहले खंड से उसने 3 प्रश्न ले लिए, ये हो गया 5C3। तो दूसरे वाले से कितने लेने पड़ेंगे उसे? 3 ले लिए, 8 लेने थे, 5 लेने पड़ेंगे, 7C5 लेने पड़ेंगे, ठीक है। या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब दूसरे वाले से उसने लिए 4 प्रश्न, 5 में से 4 किए पहले वाले में से। दूसरे वाले में से कितना करेगा? 7 में से 4 ही करेगा, क्योंकि 8 का पेयर बनाना है। या तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसने 5 में से 5 प्रश्न पहले खंड के हल कर दिए और दूसरे से 3 हल कर दिए, ये तीसरे हो गया। यही तो बन सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता पहले खंड से वो 6 क्वेश्चन ले ले, नहीं हो सकता ना। कम से कम 3 ही ले सकता था, 3 ले सकता है, फिर 4 ले सकता है और मैक्सिमम 5 ही ले सकता है। 6 है ही नहीं जो हम ले लें। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। कर दो जी सॉल्व। तो जी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस
फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, याद रखिए। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो जी 4 पंजे 20, 20 से 2 से भाग करा तो कितना आ गया 10 गुणा 5 कट जाएगा, 7 छंग 42, 42 और 2 से भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा, प्लस 4 कट गया 5 बचेगा, गुणा 7 छंग 42 और 42 पंजे हाँ चलो कोई बात नहीं, 42 7 तो छंग 42, 5 बचा, नीचे कितना 3 और 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 4 कट गया, 7 6 5 बटे 3 गुणा तो ये कट गया, 6 सत्ते 42, तो ये आ गया 210 प्लस 35 और 35 पंजे 175 होता है, प्लस यहाँ से कितना आया 35 आया। इन सब को जोड़ देंगे तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है वो 420 तरीके से प्रश्नों का चयन कर सकता है, 8 प्रश्नों का चयन कर सकता है। कितने तरीक़ों से 420 तरीके से, समझ गए होंगे आप। चलो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी है हमारे पास में, 52 पत्तों की एक गड्डी है में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि पाँचों पत्तों के प्रत्येक चयन में तथता एक बादशाह हो तो हमारे पास टोटल बादशाह कितने होते हैं 4 बादशाह होते हैं। लिख देते हैं 52 पत्तों में कुल 4 बादशाह होते हैं होते हैं। तो 4 बादशाह में से एक का चयन करने का तरीका है ना, 4 बादशाह में से एक को चयन का तरीका के तरीके कितने हो जाएंगे 4C1 हो जाएगा। ठीक है, अब 52 में से 4 तो बादशाह आपने निकाल दिए, शेष कितने रह गए 48। शेष बनाना कितने का है आपको 5 पत्तों का बनाना है, तो शेष 48 पत्तों में से 4 पत्ते चयन करने के तरीके की संख्या कितनी होगी 48C4 होगी, है ना। दोनों की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4C1 गुणा 48C4, है ना, आंसर आ जाएगा। 5 पत्तों का सेट बन गया। तो यही आप सॉल्व करके देख लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम यहीं छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, आप करके देखना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं। भैया परमुटेशन पूछ रहा है, क्रमचय निकालना है, कितने विन्यास बन सकते हैं। तो 5 महिलाएं हैं, वो सॉरी 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, टोटल कितने हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सम स्थान पे तो बैठे हैं महिलाएं, वुमेन बैठी है, W W W। इस पे बैठे हैं भैया आदमी लोग। तो 5 जगह पे बैठे हैं आदमी और 4 जगह पे बैठी हैं लेडीज़। इनको आपस में रीअरेंज करना है। इस प्रकार कितने विन्यास संभव हो सकते हैं। तो सीधे सी बात है, तो 5P5 आएगा क्योंकि 5 स्थान पे ये आपस में रीअरेंज हो रहे होंगे और साथ में ये 4 स्थान पे औरतें रीअरेंज हो रही होंगी 4P4। तो अभी आपको बताया NPN की वैल्यू कितनी होती है। NPN की वैल्यू फैक्टोरियल N ही होती है, कितनी है 5 है और ये फैक्टोरियल 4 है।
फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होता है। 3 चौ बार दूनी 24 होता है और गुणा कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2880। सीधा सा है, सीधा सा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 बच्चों का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। ठीक है, टूर जा रहा है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वो तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जी 3 बच्चे निकाल देते हैं 25 में से। तो वो 3 बच्चे ऐसे हैं, या तो जाएंगे तीनों जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। वो 25 में से अलग कर लीजिए। टोटल कितने बच्चे आपके पास 22। मान लेते हैं जाने कितने बच्चे हैं आपके 10। पहले मान लेते हैं वो तीनों जाएंगे तब क्या स्थिति होगी और नहीं जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। अगर वो तीनों जाते हैं तो तीनों ही जाएंगे, तीनों का सिलेक्शन होगा। इनटू फिर आपके पास 22 बच्चे उसमें से कितने लेने पड़ेंगे आपको 7 लेने पड़ेंगे। या तो ये पेयर होगा और या तो दूसरा पेयर होगा, या तो वो तीनों में से एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, और एक भी नहीं जाएगा तो फिर 22 बच्चों में से टोटल पूरे 10 के 10 बच्चे जाएंगे। ये तो यही पेयर हो सकते हैं। सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू ये कितना हो गया 22C7 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। 22C10 हो गई ये वाली। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा पता नहीं आपकी बुक में कैसा आंसर दिया होगा। एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो किस फॉर्मेट में आपको आंसर दिया है, ये तो हमें भी नहीं पता। 10 वाले का यही आंसर दिया हुआ है तो आपका आंसर कंप्लीट हुआ यहीं पे। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें लिखा हुआ है एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। सभी एस एक साथ रहें तो काउंटिंग करते हैं। बहुत सारे लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास एस कितने हैं 4 एस हैं और 3 बार आपका ए है 1 2 3 और 2 बार आपका आई है और 2 बार आपका एन है। तो इतने वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जोड़ लेते हैं 7 और 4 11 और बाकी इसमें और ओ है और आपका इसमें टी है तो हो गए 13। ये 2 लेटर छूटे थे। तो यहाँ पे क्रमचय पूछ रहा है आपसे तो बता दीजिए कि उसमें एस एक साथ रहें, चारों एस एक साथ आए। चारों एस एक साथ आने के लिए आपको पता ही है कि ये कितने हैं 4 एस हैं और टोटल वर्ड्स कितने हैं आपके 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वर्ड हैं, सॉरी। टोटल एन कितनी है आपकी 13 हैं। अब वो कहते हैं कि चारों एस एक साथ आएँ, इसके लिए हम एक लेटर मान लेते हैं। 4 इसमें से कम करिए तो 4 कम करेंगे 9 रह गया और एक लेटर ये वाला भी साथ में जाएगा। तो कितने हो गए आपके 9 और 1 10 हो गए। कितने लेटर हो गए 10 हो गए। 10 को रीअरेंज करते हैं तो फैक्टोरियल कितना होगा 10 का लिए तो 10p आपका कितना ले रहे हैं यहाँ पे हम NPR नहीं लगेगा। देखो हम गलती कर रहे हैं। NPR नॉट रिपीटेशन पे होता है। ये सारी वस्तुएं विभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। जितना रिपीट हो रहा है उसको आप डाल देंगे। तो कितने बचे आपके पास फैक्टोरियल 10 और जो रिपीट हो रहे हैं उनकी बात करेंगे, केवल इनकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। इसका एक लेटर बना के हमने इसमें डाल रखा है 9 थे, एक इसमें जोड़ के 10 कर दिया है। तो यहाँ कितना आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 बटे में आपके पास में 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 इससे काट दीजिए, 3 दूनी 6 इससे काट दीजिए। अब जो बचा उसकी गुणा करके आप लिख दीजिए। तो फाइनली आपके पास जो आएगा उसे लिखते हैं। और ये 4 लेटर आपस में भी अरेंज होंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे गुणा करेंगे
4p4 से, क्योंकि ये चारों एक जैसे हैं तो हो आराम से, तो चारों एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1,51,200, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज या नए वाले चैप्टर को स्टार्ट। थैंक यू।